नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राघव एडू हब में। आज हम पढ़ने वाले हैं एज प्रॉब्लम। आज के इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी 2026 में जो भी एज से प्रॉब्लम क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। हर शिफ्ट में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इस वीडियो में ले लिए हैं। काफ़ी क्वेश्चन सेम पैटर्न वाले थे जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो मैंने एक दो क्वेश्चन उनके भी ले लिए हैं। मैं आपको क्लियर कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिससे आप एग्जाम में तेज़ी से और बिना गलती के सवाल को हल कर पाएंगे। और सबसे खास बात, आज के बाद आपको एज प्रॉब्लम को रटने की बजाय समझ कर सॉल्व करोगे। एज चैप्टर आपका एक स्कोरिंग टॉपिक है, बस आपको ये पैटर्न समझना। पैटर्न समझने के बाद क्वेश्चन को आप 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करोगे। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि रेलवे की कोई भी आने वाली एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे अंडर ग्रेजुएट वाली हुई, चाहे ALP वाली हुई, जो भी एग्जाम आएगी उनमें इसी पैटर्न पे बेस क्वेश्चन आएंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। इससे पहले मैंने पाइप एंड सर्टेन के क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के भी 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, तो एक बार आप उन वीडियो को भी जरूर देख लेना। आज हम सीखेंगे एज से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में बोला है वर्तमान में शरद की आयु, कोई शरद है, उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। कोई शरद नाम का आदमी है, उसके और उसकी पुत्र की आयु उससे 3 गुनी है। पुत्र की x मान लेते हैं तो शरद की हो जाएगी 3x। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला ऐसे करते चलेंगे। और उसके पुत्री की आयु उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। एक पुत्री भी है, उसकी आयु पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। पुत्र की अपन ने x मानी थी, पुत्री 3 वर्ष छोटी है, तो ये हो गई 3x। यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों की आयु का योग 63 वर्ष था। 3 वर्ष पूर्व आयु का योग तीनों का कितना दे रखा है? 63। तो शरद की वर्तमान आयु बताइए। तो शरद की आपको प्रेजेंट की आयु बतानी है कि प्रेजेंट की आयु क्या होगी। मैं इस क्वेश्चन को आपको 2 टाइप से बताता हूँ। पहले आप बेसिक समझ लीजिए, फिर बाद में शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। तो यहाँ पे बोला है 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग दे रखा 63। तो 3 वर्ष पूर्व जाएंगे तो इनकी आयु अपन ने 3x मानी थी, उसमें से 3 घटाएंगे, 3x हो जाएगी। अब मैं इसको नीचे लग लेता हूँ। 3x आयु थी, 3 वर्ष पूर्व जा रहे हैं तो 3 घटा दिया। ऐसे ही पुत्र की आयु में 3 वर्ष पहले जा रहे हैं तो 3 घटा दिया। ऐसे ही पुत्री की आयु में से 3 वर्ष पूर्व की देखेंगे तो 3 घटाएंगे। इन तीनों का योग दे रखा अपन को कितना, क्वेश्चन में इन तीनों का योग बता रखा कितना, 63 है। इतना करने के बाद अपन x को जोड़ लेंगे। यहाँ 3x, 1x 4x और ये 5x, ये हो गए आपके 5x। फिर -3 हो जाएंगे 6। और पहले इन दोनों को देख लीजिए, -3 होंगे आपके -6, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएगा। अब जोड़िए, -3 6 हो जाएंगे, 6 और 6 12, तो ये -12 बराबर में आपके 63 दे रखा है। तो 5x बराबर 12 उठ के इधर प्लस का हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 5x बराबर 63 को पहले 2 दीजिए, 65 और 10 75। अब x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 25। x की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 15। अब x का मान रख दीजिए शरद की आयु में, क्योंकि आपसे शरद की पूछिए कि शरद की वर्तमान आयु बताइए। ये इनकी वर्तमान आयु थी, तो 3 गुणा 15 करेंगे, 15 × 3 = 45। शरद की आयु होगी आपकी 15। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को हम एग्जाम में इस तरीके से x मान के निकलना है, क्योंकि x मान के आपका बहुत टाइम ले जाएगा। तो ये देखिए, आपका ये तो शरद हो गया, ये पुत्र हो गया और ये पुत्री। क्वेश्चन बोला वर्तमान में शरद की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। शरद की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र की आयु x, ये होगी 3x, और उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी कौन है, उसकी पुत्री, तो x - 3। 3 वर्ष पूर्व इन तीनों की आयु का योग 63 दे रखा है। यदि 3 वर्ष पूर्व आयु का योग 63 है तो 3 साल बाद, जैसे ए नाम का पर्सन है, कोई ए नाम का मान लेते हो मैं हूँ, बी नाम का आप हो। आज मेरी एज 10 साल है और आपकी 12 साल है। आज से 3 साल बाद, आज अपन की दोनों की एज कितनी है, 22, और आज से 3 साल बाद मैं भी 3 साल बड़ा हो जाऊंगा, आप भी 3 साल बड़े हो जाओगे। तो ये हो गई आपकी 15 और मेरी हो गई 13। अब कितना दोनों का योग आया, तो 28। आप देखिए अब इन दोनों में कितनी बढ़ी, 22 से 28, इन दोनों में वृद्धि हुई कितनी की, 6 की। ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोला है कि 3 वर्ष पहले आयु का योग दे रखा है आपको 63, उसके बाद 3 वर्ष बाद इन सब में 3 वर्ष पहले का 63 दे रखा है, तो 3 साल तीनों बढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 63 में अपन 9 जोड़ देंगे, तो आज की टाइम पे इनकी आयु का योग निकल के आएगा
72। अब एक्स एक्स जोड़ लीजिए, 3x और एक 4x और एक 5x। 5x माइनस 3 बराबर 72। और 72 कैसे आया? 63 में अपन ने 9 जोड़ दिया। 9 क्यों जोड़ा? जो मैंने बता दिया, 5x है। अब यहाँ से 5x बराबर 72 में से 3 जाके प्लस का हो जाएगा 3, तो 5x बराबर ये आपके 75 हो गए। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई? यहाँ से डायरेक्ट 15। अब 15 का मान अपन किसी में रख देंगे, जिसकी पूछिए उसकी, शरत की पूछिए तो शरत के में रख देंगे। 15 × 3, 15 × 3 45। यहाँ से भी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर निकल के आया। किसी के समझ में नहीं आया, वीडियो को एक बार देख लेना। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में बोला है 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होती है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 टाइप से समझाऊंगा। पहले लेते हैं अपना बेसिक, उसके बाद एग्जाम में आपको किस तरीके से करना है वो बताऊंगा। एक पिता है और एक हो गया पुत्र। 6 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु की 3 गुनी है होगी। 6 वर्ष बाद पिता मान लेते हैं आपका y हो गया, पुत्र हो गया आपका x। 6 वर्ष बाद जा रहे हैं अपन, 6 वर्ष बाद, तो y पिता की उम्र में भी 6 बढ़ेगा और पुत्र की उम्र में भी 6 बढ़ेगा। 6 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन में बोला है। इसका भी मैं शॉर्ट मेथड बता दूंगा। काफी बच्चे करते हैं पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ऐसे नहीं करना है इसको, क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ना है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, मतलब बराबर हो जाएगी पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी के। उसके बाद 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। अब यहाँ से 6 वर्ष पूर्व जाएंगे तो y माइनस के 6, देखिए 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष बाद आए थे तो प्लस कर दिया, 6 वर्ष पूर्व जाएंगे तो माइनस कर देंगे। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। x पुत्र की आयु, ये भी 6 वर्ष पूर्व जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी 7 गुनी। अभी आपकी 2 इक्वेशन निकल के आई। यहाँ से अपन y के मान निकालेंगे। पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3 को पहले 6 से गुणा करेंगे फिर x से, तो y प्लस के 6 बराबर 3x प्लस 6 तिया 18। y आपका यहीं रहेगा, 6 उठ के उधर चल जाएगा, माइनस 6 उठ के 18 में से प्लस का चिन्ह उधर जाके माइनस का होगा, तो 18 में से 6 जाएगा तो आपके 3x प्लस के 12 निकल के आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। y माइनस के 6 बराबर 7x माइनस 6 7 42। y यहीं पे रहेगा, 6 उठ के उधर के प्लस का हो जाएगा, तो ये आपके 7x माइनस 36 आ गया। अब y के 2 मान निकल के आए। y बराबर 3x प्लस के 12 और एक आया 7x माइनस के 36। देखिए y के 2 मान निकल के आए, 3x प्लस के 12 बराबर 7x माइनस के 36। x माइनस करेंगे तो 4x बराबर माइनस का आएगा, 4x बराबर 12 उठ के इधर का माइनस चल जाएगा, तो माइनस के 36 और 2 38 और 10 48, माइनस के 48, माइनस माइनस कट जाएंगे, तो x की वैल्यू निकल के आई 4 × 4 4 दूनी 8 12। x की वैल्यू निकल के आई 12। 12 का मान रख देंगे अपन किसमें? y का जो मान निकल के आया था उसमें, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। अब 12 का मान इसमें रखने थे, 12 12 तिया 36, 36 प्लस के 12 करेंगे तो ये आ गया आपके 48। y किसकी मानी थी अपन ने? पिता की। तो किसी ऑप्शन में देख लीजिए 48 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में 48 आ रहा है, तो यहाँ से y की निकल के आ गई। ऐसे अपन x की निकालेंगे, तो ये आपका काफ़ी लेंदी मेथड हो जाएगा, जो था आपका बेसिक। जब भी आपके कभी क्वेश्चन में समझ में नहीं आए तो बेसिक जरूर याद कर लेना। ये तो था आपका बेसिक, ये काफ़ी लंबा हो जाता है, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, शॉर्ट मेथड अपनाना है, क्योंकि एग्जाम में अपन को जल्दी से जल्दी करने हैं। और ये बेसिक तो सभी सारे बच्चों पे आया होगा। आप यहाँ वीडियो देखने आए तो कुछ आपको नया सीखने को मिले, इस वजह से आते हो। तो देखिए ये आपके फादर है और एक सन है। 6 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो चलते अपन 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद मतलब आगे जाएंगे अपन। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना, जैसे जैसे बोले ऐसे ऐसे करते चलो। पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो गई, ठीक। फिर 6 वर्ष पूर्व बोला है, ये हो गया 6 वर्ष बाद। अब ये 6 वर्ष पूर्व जाएंगे अपन। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना, पिता की आयु ना पुत्र की आयु का 7 गुना हो गई। यहाँ से 6, यहाँ से 6, ये आपके 6 वर्ष बाद की रेशो हो गया और ये 6 वर्ष पहले का रेशो हो गया। अब रेशो देखना, दोनों का अंतर बराबर आना चाहिए। ऐसे 1 और 1 का अंतर 0 आ रहा है, 7 और 3 का अंतर 4 निकल के आ रहा है। रेशो बराबर करने के लिए हमें क्या करेंगे, इनका जो डिफरेंस होता है, जैसे 1 और 3 का डिफरेंस 2 आ रहा है, 7 और 1 का डिफरेंस 6 आ रहा है, इस डिफरेंस को आपस में गुणा कर देंगे। 6 का गुणा 3 और 1 में करेंगे और 2 का गुणा 7 और 1 में करेंगे। तो 6 को 3 से गुणा करेंगे 6 तिया 18, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, ये रेशो आ गया। अब 2 को 7 से गुणा करेंगे 7 दूनी का 14, 1 से गुणा करेंगे ये 2।
अब देखिए अंतर सेम आएगा, 2 का और 6 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इधर भी 14 और 18 का डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। अब जो अंतर है ये 6 वर्ष पहले का और 6 वर्ष बाद का, यानी कि 6 और 6 12, ये 12 साल का अंतर दे रखा है आपको, 12 साल का अंतर दे रखा। अपने हिसाब से कितने आ रहा है, 4, यानी कि 4 से कितना गुना, 3 गुना ज़्यादा। बस इतना ही निकालना है। इतना निकालने पर 3 वैल्यू निकल के आ गई। अब जिसका पूछिए आपसे उसका बता दीजिए कि मान लो फादर की पूछिए आपसे, ये फादर है, इनका रेशो था, तो 3 को अपन 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 8 34, ये आपका 40 34 42, 42 ये 6 साल पहले का है, इसमें 6 जोड़ देंगे वर्तमान के लिए, तो यहाँ से 48 निकल के आया। और 3 दूनी 6, 6 प्लस के 6 करेंगे तो 12, 48 और 12 निकल के आ गए। इसी रेशो को अपन इससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 साल बाद के से, पूछा अपन से वर्तमान का है, ये 3 साल बाद का है। 18 3 36, 18 3 54 और 6 3 18, इनमें से दोनों में से 6 माइनस करेंगे तो अपन को वर्तमान का निकल के आएगा। यहाँ से भी अपन के 12 निकल के आएगा, 54 में से 6 गए तो यहाँ भी आपके 48 निकल के आएगा। कैसे लगा आपको ये मेथड? वीडियो पसंद है, मेथड अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको, किसी के समझ नहीं आया हो तो, क्योंकि x मान के तो आपको काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा। इस मेथड से आपके क्वेश्चन काफ़ी फास्ट होंगे। तो क्या करना, एक फादर और एक सन के रेशो दे रखा, 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये आपके 6 वर्ष बाद का दे दिया, 3 गुनी होगी पिता की आयु पुत्र की आयु की, और 6 वर्ष पहले 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु को 7 गुना हो जाएगी। ये 7 1 का रेशो आ गया। उसके बाद डिफरेंस देखना है अपन को, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 6 का है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये डिफरेंस अपन को सेम लेके आना है, 1 का 7 और 3 का। यहाँ से अलग अलग आ रहा है, यहाँ से डिफरेंस 0 आ रहा है और यहाँ से 4 का आ रहा है। तो डिफरेंस बराबर करने के लिए अंतर से गुणा करेंगे आपस में, 2 को 7 से गुणा करेंगे, 14:1 आ गया। 6 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 इंटू 6 आ गया, और यहाँ पे 2 आएगा। अब देखिए डिफरेंस दोनों से, यहाँ से डिफरेंस 4 का निकल के आया है, यहाँ से भी 4 का निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है अपन को डिफरेंस 6 और 6 यानी कि 12 साल का है, तो अपने हिसाब से 4 का है, क्वेश्चन के हिसाब से 12 का है, यानी कि ये इसका 3 गुना है। जिससे पूछे, जिसकी एज पूछे, मान लो फादर की पूछता वर्तमान या फिर दोनों की पूछिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर के रेशो से निकालो चाहे नीचे के रेशो से निकालो, सेम उत्तर आएगा। 14 3 28 34 42 प्लस के 6 कर देंगे वर्तमान लाने के लिए, तो 48 आ गया। 3 दूनी का 6 प्लस के 6 कर देंगे वर्तमान लाने के लिए, प्लस के 6 वर्तमान लाने के लिए कर रहे हैं क्योंकि ये 6 साल पहले का था। यहाँ से 48:12 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में बोला है तेजस्वी और तृष्णा जुड़वे बहनें हैं, उनकी आयु का योग मीना की आयु के बराबर है। ये तो आपकी तेजस्वी हो गई और ये तृष्णा, ये जुड़वा बहनें हैं। इन दोनों की आयु मान लेते हैं x और x है। इनकी आयु का योग बराबर है किसके, मीना के। ये आपकी मीना जी है, तो ये आपकी इन दोनों की आयु का योग बराबर दे रखा है मीना की आयु के बराबर 2x। 4 साल पहले 4 वर्ष पूर्व तेजस्विनी और मीना की आयु का अनुपात दे रखा है 1:3। तो वर्तमान से 4 वर्ष बाद तृष्णा की आयु बताइए। पहले तो वर्तमान निकालिए, वर्तमान के बाद तृष्णा की आयु निकालनी है आपको 4 वर्ष बाद की। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला ऐसे करते चलिए कि जब 4 वर्ष पहले जाएंगे तो अपन क्या करेंगे, 4 वर्ष पहले की तेजस्विनी और मीना, इनका रेशो दे रखा है। अपन ने माना था x, तेजस्विनी का x और तृष्णा का भी x माना था, मीना का माना अपने 2x। 4 वर्ष पूर्व -4 कर देंगे, इससे भी -4 कर देंगे, वो 4 वर्ष पहले जा रहे हैं अपन। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से रेशो क्या है, 1:3। क्या दिया अपन को, इनका रेशो 1:3। इसको अपन बटे में भी लिख सकते हैं या फिर 1:3 मान लीजिए आप। ठीक है, तो आपका रेशो क्या निकल के आया, x-4/2x - 4 बराबर जो क्वेश्चन में दे रखा है वो रेशो 1/3। आपस में इनको बज्र गुणा कर लेंगे तो आप यहाँ से 3x - के 12 बराबर 1 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 4 से, तो 2x - 4 ही आएगा। x की वैल्यू निकाल लेंगे, 3x में से 2x जाएगा, x निकल के आया। 12 इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो -4 प्लस के 12, तो क्या आएगा आपके 8 निकल के आएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 8। अब जिसकी पूछिए उसके निकाल देंगे, x की वैल्यू 8 निकल के आई। तृष्णा की आयु पूछिए 4 वर्ष बाद, तो x का मान 8 निकल के आया। 8 में 4 वर्ष बाद की पूछिए, 8 में 4 जोड़ देंगे तो 12 आपका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप मान लो बेसिक से करते हो, जैसे कि लॉजिक लगाते हैं, तो उससे आपका रॉन्ग आंसर निकल के आएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। जैसे कि मान लेते हैं ये आपके तेजस्विनी और मीना का रेशो दे रखा था 1:3। ठीक है, तो रेशो को अपन किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि
अपन 6 से कर लेते हैं। 6 18 तो 6, इसमें अपन प्रेजेंट का लेके आएंगे अपन, तो 4 4 ऐड करेंगे तो ये आपके 10 निकल के आया और ये आपके 22। और दे रखा तेजस्विनी और तृष्णा का रेशो बराबर है तो 12 निकल के आता है तृष्णा का। 12 में अपन 4 ऐड करेंगे तो 16 आंसर आते हैं। यही बच्चों को कन्फ्यूज कर देता है कि क्यों निकल के आया। तो यहाँ पे आपको ये मेथड नहीं अपनाना है। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि काफ़ी जगह सॉल्यूशन आपको गलत दिया है। राइट आंसर इसका 12 ही होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पे जुड़वा बहनें बोली है 2, तेजस्विनी और तृष्णा जुड़वा बहनें हैं। ये आपकी तेजस्विनी होगी और ये तृष्णा होगी, ये जुड़वा बहनें हैं। इसकी भी आयु x है, इसकी भी आयु x है, एक साथ पैदा हुई है तो समान एज की है। उनकी आयु का योग मीना के बराबर है, मीना के बराबर इनकी आयु दे रखी है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2x। ठीक है, ये क्वेश्चन ने बोला है अब से 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष तेजस्विनी और मीना, तेजस्विनी और मीना, ओनली मीना और तेजस्विनी, इन दोनों का रेशो दे रखा था 1:3। और अपने हिसाब से क्या है x 2x, तेजस्विनी और मीना का अपना रेशो है x और ये 2x। 4 वर्ष पूर्व बोला तो 4 माइनस कर देंगे -4, ये रेशो निकल के आया। ठीक है, मान लेते हैं a और b का रेशो आपको 2:3 दे रखा, तो अपन इस रेशो को a/b बराबर 2/3 लिख सकते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ करना है कि x -4/2x -4 बराबर में आपको क्वेश्चन में जो रेशो दे रखा है वो लिखना है 1/3। अब बज्रगुणा कर लेंगे तो 3x माइनस के 12 बराबर 2x माइनस के 4, तो x बराबर आपका 8 निकल के आया। जब x की वैल्यू 8 निकल के आई तो अपन जिसकी पूछिए, तृष्णा की पूछिए तो 8, 4 वर्ष बाद पूछिए तो 4 ऐड कर देंगे, 8 और 4 12, 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में वनराज की आयु। शानदार क्वेश्चन है ये, अच्छे समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ, बहुत सारी हर शिफ्ट में पूछा गया लगभग। वर्तमान में वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुनी है। एक बार अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को ना, कि एक वनराज है, उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। ये उसका पुत्र हो गया। वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। पुत्र मान लेते हैं अपन x का है, तो वनराज की आयु पुत्र की आयु 3 गुनी, ये आपकी 3x हो गई। और उसकी पुत्री की आयु उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है, यहाँ पे आपकी पुत्री हो गई, पुत्र की आयु से 3 वर्ष छोटी है, x -3 कर देंगे। वही सेम क्वेश्चन था, जो 1 नंबर क्वेश्चन जो आपने स्टार्टिंग में सॉल्व किया था। उसके बाद बोला यदि 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग, 3 वर्ष पूर्व आयु का योग 73 दे रखा है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, 3 सबकी बढ़ेगी, 3 वनराज की भी एज बढ़ेगी, 3 पुत्र की बढ़ेगी और 3 पुत्री की भी, तो 3 × 9, 9 अपन इसमें ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगी वर्तमान। ये आपकी वर्तमान है जो अपन ने मानी है कि पुत्र की x मान ली, और बोला वनराज की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी है। वनराज की आयु पुत्र की अपन ने x मानी तो 3 गुण वनराज की हो गई, पुत्री की आयु से 3 वर्ष छोटी है तो 3x हो गई। अब प्रेजेंट में लाने के लिए 3 सब में सबकी आयु बढ़ेगी तो 9 बढ़ेगी, तो यहाँ से आपके 82 निकल के आएगा। ठीक है, 73 3 वर्ष पहले की थी, वर्तमान में लाने के लिए हमने 9 जोड़ दिया। अब इन सबको अपन जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद 3x और एक x 4 और एक 5x, यहाँ से आपका 5x मिला, -3 बराबर 82, तो 5x बराबर ये माइनस का 3 है बराबर के उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर 85/5, 5 का भाग देंगे, 5 से कम 5, 5 सत्ते 35, 17 निकल के आया। अब किसका पूछा है, वनराज की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 17 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 × 17, 17 × 51, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इसी मेथड से करना है बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, सेम क्वेश्चन, वही वनराज, लेकिन इसमें डाटा चेंज कर दिया है। तो एक बार और समझा देता मैं आपको कि वर्तमान में आप यहाँ पे समझने आए हो, बस समझते चलिए कैसे कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन बोला है, ऐसे वर्तमान में वनराज, वनराज नाम का कोई आदमी है, उसकी आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी, ये पुत्र की आयु के 3 गुनी है। पुत्र की आयु अपन x मान लेते हैं, तो इसका 3x हो जाएगी। और इसकी पुत्री पुत्र से 3 वर्ष छोटी है, और एक पुत्री है जो पुत्र से 3 वर्ष छोटी है, x से क्या है 3 वर्ष छोटी है, तो x -3 कर दिया। यदि 3 वर्ष पूर्व आयु का योग, 3 वर्ष पूर्व आयु का योग 93 दे रखा है, 3 वर्ष पूर्व का दे रखा 93, ये है अपनी वर्तमान की। तो आज अपन 3 साल वनराज बढ़ेगा, 3 साल पुत्र बढ़ेगा, 3 साल पुत्री, तो 3 × 9, यहाँ से आपके 102 निकल के आया। वर्तमान में इन तीनों का योग 102 होना चाहिए।
अब इन सबको अपन ऐड करेंगे तो 3x और x 4x और एक x 5x, 5x माइनस के 3 बराबर 102, 5x बराबर 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 105 हो गया। x की वैल्यू क्या निकल के आई, 5 दूनी 10 21। अब जो पूछे कि वनराज की वर्तमान आयु पूछिए, x की वैल्यू आ गई तो 61 निकल के आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। पुत्र की पूछता तो 21, पुत्र की पूछता तो 21 माइनस 3 कर देते। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है कि आयुषी और अनमोल की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा 2:3, ठीक है। 6 वर्ष बाद उनका रेशो दे रखा इतना हो जाता है। वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। ये आयुषी हो गई आपकी, इधर अनमोल हो गया। वर्तमान रेशो दे रखा आपको 2:3। 6 वर्ष बाद का अनुपात, अब से 6 साल बाद का अनुपात दे रखा क्या, 8:9। तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए रेशो का डिफरेंस बराबर है क्या, यहाँ से अपन रेशो का डिफरेंस देखेंगे 9 और 3 में से, छोटा बड़ा मत देखिए, बस देखिए बराबर आ रहे हैं कि 9 में से 3 गए तो 6 आ रहे हैं, 2 में से 8 गए तो 6 आ रहे हैं। अगर अंतर बराबर नहीं होता तो अपन डिफरेंस निकाल के इनको आपस में गुणा करते, तब अंतर बराबर निकालते। तो पहले से ही अंतर बराबर आ रहा है, 3 का और 6 का। अपना अंतर भी 6 दे रखा है, यहाँ भी अंतर 6 दे रखा है, तो 6 में 6 मतलब 1। तो जो रेशो आएगा उसका डिफरेंस भी क्या आएगा, 1। ऊपर से ले लो चाहे नीचे से ले लो, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिस किसी के भी ये समझ में नहीं आया है, एक क्वेश्चन समझाया था मैंने आपको, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे अपने रेशो को बराबर किया था, एक बार इसको देख लेना। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। 8 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 27 वर्ष थी। ये एवरेज बेस था कि 8 वर्ष पूर्व ए और बी नाम के कोई व्यक्ति है, ए की मान लेते हैं अपन x, बी की मान लेते हैं y। ए और बी की औसत आयु 24 वर्ष दे रखी थी 8 वर्ष पूर्व। तो पहले जाएंगे तो अपन माइनस करते हैं, x माइनस 8 हो जाएगी, इधर बी की क्या हो जाएगी, y माइनस 8, ठीक है। इनकी औसत आयु क्या दे रखी है आपको 24, यानी कि ये मैं हूँ ए, बी आप हो, मेरी एज 10 है, आपकी भी 10 है। तो औसत कैसे निकालते हैं अपन, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग यहाँ पे हो गया, राशियों की संख्या 2 है तो 10। ऐसे अपन का एवरेज निकल के आया। यदि ऐसे दे रखा था, दे देता है ए और बी का औसत पहले से दे रखा 10, तो ए और बी की आयु क्या होगी, 10 गुणा 2 करके अपन एज निकालते हैं, टोटल एज इनकी 20 है। ऐसे ही यहाँ पे औसत दे रखा 24 साल, 24 वर्ष है, आयु नहीं, आयु का औसत दे रखा है, तो 24 × 2 करेंगे तो रियल आयु निकल के आएगी कितनी, 48। तो पास्ट एवरेज से पहले अपन ने टोटल आयु निकाली। अब इसको अपन प्रेजेंट में लेके आएंगे, प्रेजेंट में लेके आएंगे तो 48 में 8 और 8 16 प्लस के हो जाएंगे। तो ए और बी की प्रेजेंट की एज निकल के आई 8 और 6 14, 4 और 5 64, ठीक है। उसके बाद बोला है ए बी सी की औसत आयु 32 वर्ष है। यहाँ पे तीनों की देती, ए बी सी की औसत आयु कितनी, 32 वर्ष है। अब इसको अपन तीनों की दे रखी है तो रियल आयु निकालेंगे तो 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी का 6, 3 तिया का 9। अब अपन को पता चल गया कि ए बी सी की आयु निकल के आ गई कितनी, ए बी सी की निकल के आ गई 96 और ए और बी की निकल के आ गई कितनी, 64। इसमें से इसको माइनस कर देंगे 96 में 64, तो ये किसकी निकल के आई, सी की। सी की आयु आपके 32 साल। ये तो हो गई वर्तमान। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 16 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी। 16 वर्ष बाद की पूछिए तो 16 और ऐड कर देंगे इसमें, तो ये आपके 48 निकल के आएगी सी की आयु। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और समझा देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ये तो आपको मैंने खोल के बता दिया कि कैसे अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब एग्जाम में इतना खोल के नहीं करना है, कॉफी चेक नहीं करना बैठेगा कोई आपको बस लॉजिक लगाना कि ए और बी की औसत आयु दे रखी है आपको 24 साल, ठीक है। ए और बी की औसत आयु कब की, 8 वर्ष पूर्व की। ये 8 वर्ष पहले की है, पहले की औसत आयु दे रखी है 24, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 इनकी आयु का योग है ए और बी की 8 वर्ष पहले। अब वर्तमान में ए और बी की आयु कितनी हो जाएगी, 8 और 8 वर्ष पहले की, तो दोनों में 8 और 8 16 ऐड कर देंगे तो 8 6 14, 4 5 6 64। ए और बी की आयु निकल के आ गई। फिर बाद में वर्तमान में ए और बी सी तीनों की दे रखी है, ए बी सी की। वर्तमान में ये भी वर्तमान है तीनों की, ए बी सी की कितनी, 32। 32 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 3 96, ठीक है। अब 96 से 32 घटाएंगे तो अपन के सी की निकल के आ जाएगी कितनी, 32।
सी की आयु निकल के आई वर्तमान, ये सी की वर्तमान निकल के आई है कितनी 32 साल। एक क्वेश्चन ने बोला अपन से 16 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी, तो 16 और ऐड कर देंगे तो ये 48 आपके सी की आयु निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वही सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको 2 बार सोल्यूशन करा दिया इसका। इस क्वेश्चन को आप एक बार घर पे जरूर ट्राई करना। वही बनराज है अपना, बनराज की आयु छोटे भाई की आयु की दुगनी है, कि बनराज इसका भाई है उससे दुगनी हो जाएगी, ये एक्स हो जाएगी 2x। एक अन्य छोटा भाई है उसकी 3 वर्ष छोटा है, एक दूसरा भाई होगा छोटा x-3 होगा। 3 वर्ष पूर्व तीनों भाइयों को 3 वर्ष पहले का दे रखा है 20 साल, 3 9 ऐड करेंगे 29 आएगा। ये क्वेश्चन आप एक बार घर पे जरूर सॉल्व करना, ताकि और नहीं समझ में आता तो मैंने इस टाइप के 2 क्वेश्चन पहले कराए हैं, वीडियो में जरूर देख लेना। कैसी लगा आपका आज का एज से रिलेटेड आपको सोल्यूशन। वीडियो पसंद आई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में। आप कमेंट करके बता दिए आपका कौन सा टॉपिक वीक है, तो मैं उसी टॉपिक पर आपकी वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।